हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आप अच्छे हो? तो हमने हायर परचेज सिस्टम में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो हम एवरी इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस इंक्लूड है, कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो हम निकाल रहे थे। ठीक है। लेकिन यदि आपको टोटल कैश प्राइस ही गिवन नहीं हो, बाकी सारी चीज गिवन हो, तो आप कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट करोगे? मैं लिखवा देता हूं यहां पर। मैं कहना क्या चाहता हूं, इफ इन द क्वेश्चन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, but higher purchase price and rate of interest is given। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि एवरेज इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब है, कुछ मैंने आपको बताया टेबल ए कब अप्लाई होता है? जब कैश प्राइस गिवन हो, है ना? जब हायर परचेज प्राइस गिवन हो, जब हायर परचेज प्राइस गिवन हो, जब हायर परचेज प्राइस आपके कैश प्राइस से ज्यादा हो, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो। ये कंडीशन थी, है ना? तो यहाँ पर हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, लेकिन कैश प्राइस गिवन नहीं है। तो अपन कैसे एवरी इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल इंक्लूड है और कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल कैश प्राइस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें लिखो देन then we have to we have to find we have to find out the total cash price, total cash price to know the interest included in every installment, in every installment, एवरी इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसके लिए हमें टोटल कैश प्राइस
के बारे में जानना पड़ेगा कि टोटल कैश प्राइस है क्या। अब क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा, जब हम टेबल स्टार्ट करते हैं, जब हम टेबल ए स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग ही किससे होती है? टोटल कैश प्राइस से। उसकी स्टार्टिंग ही किससे होती है? टोटल कैश प्राइस से होती है। तो फिर कैसे हम टेबल स्टार्ट करेंगे? तो इसके लिए टोटल कैश प्राइस तो अपन को निकालना पड़ेगा ही, है ना। तो इसमें दो मेथड है, ये आपने नोट डाउन कर लिया? ये आपने नोट डाउन कर लिया? नहीं किया है तो कर लो। कर लिया? चलो आगे चलते हैं। तो इसमें दो मेथड है। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस कैलकुलेट करने की क्या मेथड है? दो मेथड है। टोटल कैश प्राइस। फर्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? रिवर्स मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? रिवर्स मेथड। सेकंड मेथड है एन्युटी मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? रिवर्स मेथड। और एन्युटी मेथड एंड सेकंड मेथड कौन सा है? सॉरी, सेकंड मेथड कौन सा है? एन्युटी मेथड, है ना। फर्स्ट रिवर्स मेथड एंड सेकंड एन्युटी मेथड। अब रिवर्स मेथड कब अप्लाई होता है और एन्युटी मेथड कब अप्लाई होता है? रिवर्स मेथड तो तब अप्लाई होता है, रिजर्व मेथड नहीं, रिवर्स मेथड, हाँ। रिवर्स मेथड कब अप्लाई होगा? जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो? अनइक्वल हो। जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो? अनइक्वल हो। व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज अनइक्वल। when the amount of installment is unequal। ठीक है, तो अपन इस मेथड से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल कैश प्राइस दोनों ही कैलकुलेट हम कर सकते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रिवर्स मेथड है क्या? ये बस टेबल ए का रिवर्स है। टेबल ए जो हम बनाते हैं ना, वो हम ऊपर यानी टोटल कैश प्राइस से जीरो तक पहुंचते हैं, लास्ट में जाके जीरो आता है। अब हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स गेयर है एक तरीके से। ये क्या है? रिवर्स गेयर है। आई बात समझ में? ये क्या है? एक तरीके से रिवर्स गेयर है। मैं आपको बताता हूं कैसे रिवर्स गियर चलता है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, पहले उस क्वेश्चन को लिखो। एग्जाम्पल, ऑन 1st January
on 1st January 2020, Bhaskar bought on hire purchase basis, on hire purchase system, a machinery for 1,20,000, for 1,20,000 payable by 3 equal installment, 3 equal installment कंबाइनिंग, जिसमें अपन कंबाइनिंग करेंगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 5% पर एनम। आगे बात सुनिए। 1st Jan 2020 को भास्कर बोट ऑन हायर परचेज सिस्टम, भास्कर बोट ऑन हायर परचेज सिस्टम ये मशीनरी फॉर 1,20,000, 1,20,000 रुपये पे अपन ने खरीदी थी, जिसका पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है। आई बात सुन रहे? क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट। फटाफट नोट डाउन कर लो। हो गया? रिवर्स मेथड का मतलब क्या होता है? रिवर्स मेथड का मतलब होता है कि अपन अभी तक जो टेबल ए बना रहे थे उसको अपन को रिवर्स गेयर लगाना पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा। यानी हमारा होता था ईयर, ऐसे करता हूँ ना, यहाँ से बना लेता हूँ ना, ईयर, फिर होता था हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कैश प्राइस, फिर हमारा होता था इंस्टॉलमेंट पेड, फिर हमारा होता था इंस्टॉलमेंट पेड के बाद इंटरेस्ट, फिर हमारा होता था कैश प्राइस, फिर हमारा होता था क्लोजिंग
आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ये हमारे 6 कॉलम बनते थे, ये हमारे 6 कॉलम बनते थे, है ना। आगे बात समझ में, ये हमारे 6 कॉलम बनते थे। हाँ जी, ठीक है। देखो, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट है ना ये। सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हायर परचेज प्राइस गिवन है 1,20,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है 3 और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है 1,20,000 रुपये में 3 इंस्टॉलमेंट हमें देनी है, ठीक है। 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे एक चीज लिख दो, अनइक्वल इक्वल दोनों ही केस में ये फॉलो की जा सकती है। इक्वल अनइक्वल दोनों ही केस में फॉलो की जा सकती है। बस क्वेश्चन में बोलेगा कि रिवर्स मेथड लगाओ। हाँ, तो यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो गई, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मुझे, नहीं है। चलो, अब अपन को यहां पर वैसे ओनली कैश प्राइस निकालनी है, कैश प्राइस गिवन नहीं है। कैसे निकालें, ठीक है, कैसे निकालें, ऐसे निकालें। कौन सा मेथड लगाए, रिवर्स मेथड। कौन सा मेथड लगाए, रिवर्स मेथड। कैसे, हमको पता है जब हम ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं तो हमारे लास्ट में जाके 0 आता है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर 0 से स्टार्ट होंगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट ही कहाँ से होंगे, 0 से। हम स्टार्ट ही कहाँ से होंगे, 0 से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट देखते हैं। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 40,000 रुपये की। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट कितने की, 40,000 रुपये की। इसमें इंटरेस्ट शामिल है, यानी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट है इसमें। 40,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, 40,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, ऐसे इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, ऐसे इंटरेस्ट निकलेगा। निकालो कितना आया, 40,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है 105 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, तो ये हो गया 1,905 रुपये। 1,905 रुपये का इंटरेस्ट है। 40,000 रुपये में 1,905 रुपये का इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितना हुआ। यदि मैं 40,000 में से इंटरेस्ट घटा दूं तो फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट बचेगा वो कैश प्राइस होगा, वो कितना होगा, 38,095। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई ना।
और ये जीरो कब आता है, जब आप इस वाले अमाउंट को यहां पर ऐसे कैसे लिखते हो, क्योंकि अपना फॉर्मूला ये था ए बी सी, सी का फॉर्मूला था ए इंटू आर डिवाइड बाय 100, है ना, और डी का फॉर्मूला था बी माइनस सी, है ना, बी माइनस सी, और इस ई का फॉर्मूला था ए माइनस डी, ये फॉर्मूले थे, ठीक है। ए माइनस डी, ए में से यदि मैं ए में से एक मिनट, ए में से ए ये है, ए में से मैं डी हटा दूं तो ये आपका जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। आएगा ना, ठीक है। और ये वाला अमाउंट कहां से लेके आते थे अपन, ये वाला अमाउंट, ये वाला लेके आते थे यहां से, अमाउंट तो सही लिखूं, नाइन फाइव है ना, ये भी 95, आगे बात समझ में, 38095, है ना, रिवर्स मेथड चल रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड पे कितने की है, 40 की। अब अपन जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कि आपका ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस को अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 40,000 प्लस 38,095 कितना हो जाएगा, 78,095। इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, 105 इंटू 5, कितना इंटरेस्ट आएगा देखो, 78,095 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, ये आया है हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 3719। इसका मतलब 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हटा दो, तो आपका इसका मतलब है कैश प्राइस कितना है, 36,281। आगे बात समझ में। अब आपको पता है यदि ये वाला अमाउंट गिवन होता तो आप इसमें से आप ए में से क्या घटा देते, डी हटा देते, तो आपका ये आ जाता, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, इन दोनों को यदि आप ऐड कर देते हो, है ना, बी और ई अमाउंट को ऐड कर देते हो तो ये आ जाएगा, है ना। आगे बात समझे भाई, ई वाला अमाउंट कब निकलता है, जब ए में से डी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर ई अमाउंट गिवन है और डी अमाउंट गिवन है, ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36,281 प्लस 38,095, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74,376। और ये वाला अमाउंट कहां से लेके आए, फर्स्ट ईयर से, आई बात समझ में, क्लियर।
ये वाला अमाउंट कहां से लाए? फर्स्ट ईयर से। ये तो शिफ्ट करते थे अपन, ये ऐसे है ना। हाँ, फिर फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट भी कितने की है? 40,000 रुपए की। अब इसमें भी इंटरेस्ट शामिल है, तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 40,000 प्लस ये जो ई वाला पॉइंट है ना, ये अपन को ऐड करना पड़ेगा। ये आ रहा है 1,14,376 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, निकालो। ये आ गया आपका इंटरेस्ट 5,446। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, तो इस 40,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, 40,000 में 5,446 इंटरेस्ट शामिल है, तो कैश प्राइस कितना हुआ? 3,455। फिर वही सिचुएशन कि इन दोनों को प्लस करो, आपका ए वाला पॉइंट आ जाएगा 3,4,554 प्लस 7,4,376 को प्लस कर दो। ये आ जाएगा 1,08,930। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 0 ईयर में। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है? बताओ फटाफट। इसमें आपके डाउन पेमेंट कुछ है नहीं, तो ये आपकी कैश प्राइस हो जाएगी। ये आपकी क्या बन गई? कैश प्राइस बन गई। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? मेरी कैश प्राइस तो आ गई भैया, कैश प्राइस तो आ गया। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। चलो, मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, है ना? उतार लिया ना? चलो, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, लिखो इसी रिवर्स मेथड से। मिस्टर अशोक परचेज a machine on hire purchase system, on hire purchase system on 1st Jan 2020।
he paid 10,000 as down payment and then 3 equal annual installment of 10,000। यहाँ पे 10,000 रुपए की आपको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5% पर एनम। 5% पर एनम। ठीक है, आपको यहां पर कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस गिवन है। हायर परचेज प्राइस क्या है? गिवन है। कैसे गिवन है कि आपको हायर परचेज प्राइस का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर 10,000 की तो डाउन पेमेंट हो ही गया, प्लस 3 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, यानी टोटल हमारी कैश प्राइस कितनी हो गई? 40,000। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दे रखा है, निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर गिवन है, कितना? 5%। कितना परसेंट है? 5% एनुअली। 5% एनुअली। ठीक है, हाँ जी। अब टेबल नंबर ए बनानी पड़ेगी हमको यहाँ पर, टेबल नंबर ए, वो भी रिवर्स मेथड से। टेबल नंबर ए, टेबल ए। अब ध्यान से सुन लेना भाई, यदि नहीं सुना है तो। रिवर्स मेथड, कौन सा मेथड? रिवर्स मेथड। टेबल का फॉर्मेट बना लो, ईयर। लो, ईयर
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। फटाफट फॉर्मेट नोट डाउन करो, फिर आप इस पे बिल्कुल फोकस करना टेबल पर। हाँ जी, क्या है मामला? रिवर्स चलना है। क्या है मामला? रिवर्स चलना है। रिवर्स कैसे चले? अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था कि 0, 1, 2 और 3, ठीक है। रिवर्स कैसे चलना है? 1, 2, 3। तो यानी लास्ट वाला हमारा जो बैलेंस होता है, लास्ट वाला जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी है? 10,000 रुपये की है। और 10,000 रुपये में हमको पता है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो देखते हैं। 5% इंक्लूड है, यानी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 105। 105 का मतलब 100 कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, है ना, इंटू 5। इंटरेस्ट रेट से वापस इंटू कर दो, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। निकालो, देखो इंटरेस्ट। 10,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 476। कितना आ गया? 476। ये हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 476। यानी 10,000 में 476 का क्या है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। आई बात समझ में? आ गई? चलो, तो 10,000 में जब 476 इंटरेस्ट इंक्लूड है तो हमारा कैश प्राइस कितना होगा? 10,000 में 476 इंटरेस्ट को हटा दो तो हमारा कैश प्राइस कितना होगा? 9524। और आपको पता है कि ये ही कैश प्राइस हम कहां से लेके आते हैं? यहां से लेके आते हैं। तभी तो ये 0 होता है। इसमें से इसे माइनस करेंगे जब भी तो ये 0 होता है, इसलिए ये माइनस किया जाता है, ठीक है। और ये अमाउंट कहां से लाया जाता है? ये अमाउंट लाया जाता है, ये अमाउंट लाते हैं अपन सेकंड से, 9 सेकंड के क्लोजिंग से। ये से ये लेके आए, फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, फिर ये माइनस किया, फिर ये हटाया, है ना। ऐसे ही करते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितने की? 40 की, सॉरी 10,000 की। कितने की है? 10,000 की। अब अपन इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस, यानी ये हो गया 19,524 रुपये। इस पर इंटरेस्ट इंक्लूड है 105 इंटू 5, तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 19,524 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 930 का इंटरेस्ट। कितने का? 930 का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 10,000 में 930 का क्या है? इंटरेस्ट है। तो ये कितना बचा आपका? ये बचा आपका कैश प्राइस
9070, है ना। तो आपको पता है ये डी कैसे आता है, ये डी आता है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। डी कैसे आता है बताओ, डी कैसे आता है, जब आप, डी कैसे आता है ये देखो, जब आप बी में से सी माइनस कर देते हो, है ना। ई कब आता है, जब आप ए में से डी माइनस कर देते हो, यही है ना। तो हमको निकालना ए है अब की बार, ए इक्वल टू, वो सॉरी, ई इक्वल टू ए माइनस डी। तो रिवर्स चलने दो, नहीं बात समझ में आई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। 9070 प्लस 9524, इन दोनों को प्लस करेंगे अपन। 9070 प्लस 9524, तो ये आ जाएगा 18,594, 594। क्लियर है, 594। और ये कहां से लेके आए अपन, ये लाए थे अपन क्लोजिंग से। आगे बात समझे। फिर 10,000 रुपये की फिर इंस्टॉलमेंट है, फिर वही हम करेंगे। 10,000 प्लस 18,594, तो ये हो जाएगा 28,594 डिवाइड बाय 105 इंटू 5। एट एट फाइव, 885। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई, करी तो नहीं होगी। 28,594 डिवाइड बाय 105 इंटू 5। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की ना मैंने। ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, इंटरेस्ट ये आ रहा है 1362, 1362 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब 1362 का इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 1362 इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमारा कैश प्राइस कैसे निकलेगा। 10,000 में से हम 1362 को इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, हमारी कैश प्राइस आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 8638। ठीक है, फिर हम वापस क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये ले आएंगे। प्लस 18,594, ये आ जाएगा 27,232, 27,232 आ जाएगा। फिर ये कहाँ से लाए हम, ओपनिंग से 27,232।
फिर आपने 10,000 रुपये का डाउन पेमेंट दिया, इसमें इंटरेस्ट शामिल होता नहीं है, सीधा कि सीधा कैश प्राइस होता है। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे और ये बन जाएगी हमारी कैश प्राइस। जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है, ये हमारा थर्ड ईयर है। लो मैंने ब्रैकेट में भी आपको सब शो कर दिया है। नोट डाउन करो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। कैश प्राइस निकालना समझ में आया या नहीं आया? कैश प्राइस आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं। कोई भी क्वेश्चन है जो आपने पहले किए हैं उनकी कैश प्राइस को मिसिंग करके नहीं, आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, आपने ऊपर जो दो क्वेश्चन किए हैं, कहाँ पर, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में करवाए हैं, उसमें मैंने कैश प्राइस वाले करवाए हैं। अब वो कैश प्राइस वाले करवाए ना, उसमें आप करके देख लो, है ना? ठीक है ना? तो उसमें आप करके देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे आप कॉल कर लो, है ना? और फिर आप एक बार लाइव समझ लेना। समझ में नहीं आया है तो एक बार लाइव क्लासेस लेके आप समझ लेना। ठीक है, जूम पर या गूगल मीट पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो जूम पर या गूगल मीट पर आप लेके नहीं प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको अगले दिन का टाइम इशू कर दूंगा कि भाई इस टाइम पर आप ये क्लास लेके नहीं कवरेज कर सकते हो। आ गई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना? चलो, ओके बाय।